देखो वेग नियम क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई एक अभिक्रिया है, इसको हम ऐसे कर दें एन ए, पहले एम होता है ना, या चलो एम ए प्लस एन बी, और ये बदल रहा है किसमें, सी में मान लो बदल जा रहा है। तो ये एक अभिक्रिया हमने मान ली कि ये ए कोई क्या है, अभिकारक है। एम क्या होता है, उसके आगे जो नंबर लिखा होता है, जैसे ये वाला, जैसे हमको H2 लिखना है लेकिन आगे 3 लगाना है, तो H2 किसका मान हो गया, आपके ए का, और ये जो नंबर हो गया किसका मान हो गया, एम का। तो इसी को हमने इस तरह लिख दिया है, ये एम और एन संख्याएं होंगी आगे, और ए और बी कोई ना कोई अभिकारक होगा। तो मान लिया हमने कोई अभिक्रिया क्या है, माना कोई अभिक्रिया इस प्रकार, यहां आप सी भी लिख सकते हो और सी को मिटा के यहां पे उत्पाद भी लिख सकते हो, यानी ए और बी मिलकर क्या बना रहे, उत्पाद। ये क्या है, कोई एक अभिक्रिया है। अब ये जो वेग नियम है, ये जानते हो क्या कहता है, ये कहता है कि इस अभिक्रिया का अगर हमको वेग निकालना है, तो ये जो वेग होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। इस ए को इस ब्रैकेट के अंदर लिखिए, ये जो नंबर है उसको पावर में लेके चले जाओ, इस बी को ब्रैकेट के अंदर लिखिए, और इसका ये जो नंबर है इसको पावर में लेके चले जाओ, और इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब ये किस में है, गुणा में। जब मैथ में आपका बीच में कोई साइन नहीं होता है तो इसका मतलब इसमें क्या है, गुणा। तो यानी अगर इसका वेग निकालना है तो ये वाला ए लिखो, इसको ब्रैकेट में बंद करिए। अभी सारी चीज बताएंगे कि ये ब्रैकेट में क्यों बंद कर रहे हैं। ये जो आगे वाला पावर है वो पावर में चला जाएगा, फिर ये बी लिखिए, इसके आगे वाला उसके पावर में ले जाइए, इन दोनों का क्या करिए, गुणा कर दीजिए। अभी तीसरी चीज भी होती तो वो भी आगे गुणा में चले जाता। तो याद रखिएगा, ये अगर ए को ब्रैकेट में लिख करके हम ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं तो लिखेंगे मोलर सांद्रता। ये क्या है, ये मोलर सांद्रता है। ए और बी क्या है, मोलर सांद्रता है ये ए की, और ये मोलर सांद्रता है बी की। या फिर आप कह दीजिए अभिकारक के मोलर सांद्रताओं के यहाँ क्या है, गुणनफल। तो आप लिख सकते हैं कि ये जो ए और बी गुणा किया हमने, क्या लिखा है, अभिकारकों के मोलर सांद्रताओं के गुणनफल, और यहां क्या लगा है, समानुपाती। तो अभिकारकों के मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब बात तो ये आ गई कि इधर हम समझ गए कि ए और बी था, और ये ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब इसकी सांद्रता लिखें, और पावर ऊपर कर दिए, इसका मतलब मोलर सांद्रता लिख दिए। तो अभिकारकों के मोलर सांद्रता के बीच में क्या हुआ है, गुणा। तो गुणनफल के समानुपाती होता है, लेकिन क्या होता है, अभिक्रिया का वेग। तो लिखेंगे किसी अभिक्रिया का वेग, किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक के मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही वेग नियम कहते हैं, इसे ही हम लोग वेग नियम कहते हैं। यानी वेग निकालना है तो हमको जो अभिकारक हैं उनके ऊपर जो आगे नंबर है उसको पावर में ले जाना है, उनकी सांद्रता लिखना है, गुणा कर देना है। अब यहां से देख लो, अभी आगे देखो इधर, ये वेग है समानुपाती ए की पावर m है, b की पावर क्या है लड़को, n। अब जरा ये बताओ, एक नियम पढ़े हो कि अगर कहीं पे समानुपाती है, इस समानुपाती को हमको क्या करना है, हटाना है। तो जब समानुपाती को हटा के यहाँ बराबर लगाओगे तो एक नियतांक लगता है ना, तो यहाँ पे नियतांक लगेगा k, तो हो जाएगा k a की पावर m और b की पावर n। तो ये हो गया k, जहां पे हम k को क्या कहेंगे, k एक नियतांक है, और इसका नाम क्या होगा, जिसे वेग स्थिरांक
कहते हैं। वेग स्थिरांक का मतलब होता है इंग्लिश में रेट कांस्टेंट। ये आपका वेग नियम हो गया, ये आपका वेग स्थिरांक हो गया, रेट कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ रेट कांस्टेंट से जो है आपका एक क्वेश्चन बनता है, लगभग हर साल बनता है। वो ये बनता है कि ये जो k है लड़कों, इसको हम क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक, है ना। तो कहेगा इसका आप क्या बताइए, इसका आप मात्रक बताइए। क्या बताइए, मात्रक बताइए। लेकिन ये जो वेग स्थिरांक है लड़कों, इसका मात्रक बदला करता है। बदलेगा कैसे, ये बदलेगा आपके अभिक्रिया की कोटि के आधार पर, अभिक्रिया के कोटि के आधार पर। जैसे आपसे इस तरह कहेगा कि कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया है, उसके लिए आप k का मात्रक बताइए। कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसके लिए k का मात्रक बताइए। कोई द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, इसके लिए आप k का, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अलग मात्रक होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दूसरा होगा, और द्वितीय कोटि के लिए अलग होगा। वेग स्थिरांक यानी k का मात्रक, वेग स्थिरांक k का हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, मात्रक। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये वेग ये निकल के आया था ना, तो वेग बराबर क्या निकल के आया था लड़कों, k a की पावर m b की पावर n। तो यहाँ हमें क्या करना है, जरा देखिए एक चीज, इसको आप वेग ही रहने दीजिए, इसको k के बारे में निकालना है। अच्छा लड़कों, ये a क्या है, अभिकारक की सांद्रता है ना। ये जो a है वो क्या है, क्या है, ये अभिकारक की सांद्रता है। तो यहां पर क्या हम सांद्रता लिख सकते हैं कि नहीं, तो सांद्रता की पावर कितना हो जाएगा, m। और b भी एक प्रकार का क्या है, अभिकारक है, तो इसकी भी सांद्रता है, तो यहां क्या हो जाएगा, सांद्रता की पावर n। तो जरा ये बताइए, जब नीचे दोनों में सांद्रता है, तो जब आधार बराबर है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे k सांद्रता की घात m प्लस n। तो यहाँ से अगर k का मान निकालें तो आ जाएगा वेग बटे, ये सांद्रता इसके नीचे चली जाएगी, तो सांद्रता की पावर m प्लस n। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ये पूरा समझे रहो, नहीं तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि k का बराबर क्या होता है, वेग बटे सांद्रता की पावर m प्लस n। ये डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, यहां से सब मात्रक निकल जाएगा। आप दिखाते कैसे निकलेगा, जब आपसे बोलेगा शून्य कोटि की अभिक्रिया, है ना, किसके लिए, शून्य कोटि, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो अब हमें निकालना है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो शून्य कोटि, जितनी भी किसी अभिक्रिया की कोटि होगी, ये m प्लस n का मान उतना रख देंगे। यानी अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो m प्लस n की जगह पे कितना रखेंगे, 0। अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो m प्लस n की जगह 1 रख देते हैं। तो जब शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो m प्लस n का मान कितना हो जाएगा, 0। तो ये फिर लिखिए यहाँ k बराबर वेग बटे सांद्रता की पावर कितना होता है लड़कों, शून्य। अब जरा बताओ, किसी की पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1। किसी भी नंबर का पावर, जैसे अगर x की पावर भी कहीं आपको 0 मिलती है तो इसका मान 1 होता है, b की पावर कहीं 0 मिलेगा उसका मान 1 होता है। तो किसी भी नंबर, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 मिलता है तो वो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ सांद्रता की पावर 0 है, इसका मतलब सांद्रता की पावर 0 की जगह क्या आ जाएगा, 1। तो इसका मतलब k बराबर क्या आ जाएगा, वेग बटा 1। इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि k बराबर क्या आ गया, वेग। यानी अगर हमको k का मात्रक चाहिए तो हमको किसका मात्रक निकालना पड़ेगा, वेग का मात्रक। और कौन सा वेग है, ये अभिक्रिया का वेग है। तो जरा बताइए, अभिक्रिया का वेग का मात्रक क्या होता है, कल बताए थे, मोल प्रति लीटर सेकेंड।
इसको इनवर्स में भी बता दो जरा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो K का मात्रक किस कोटि के लिए कितना होता है? मोल प्रति लीटर सेकेंड।